बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। आज हम कुछ बातें उन चीजों के बारे में करने जा रहे हैं जिन्हें हम समझते हैं कि गैर अहम है, लेकिन गैर अहम वो है नहीं। इसलिए कि आजकल की फैशन की दुनिया में हम किसी को बहुत ज्यादा अगर अहमियत देते हैं तो वो क्या है? क्या है? मैचिंग हमारे वो जूते जो हम समझते हैं कि बहुत अहम है। इसलिए कि हमने ड्रेस कैसा भी पहना हो, अगर उसके साथ एक मुनासिब और मैचिंग जूता हमारे पास है तो हमारे लिबास को एनहांस कर देता है, हमारी खूबसूरती में इजाफा कर देता है। और ये तो वैसे भी कहते हैं ना कि किसी शख्स को आपने पहचानना हो तो उसके पाँव देखो, उसके जूते देखो, क्योंकि वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो शख्स है वो कितना नफीस है, किस तरह का उसका जौक है, किस तरह की उसकी सोच है, किस तरह की उसकी शख्सियत है। और ये तमाम चीजें जो है ये इंसान की शख्सियत के साथ साथ इस चीज का भी हमें डिपेक्ट करती है कि वो कितना अपना ख्याल रखता है। सो बहुत जरूरी है कि हम अपने हाथ पाँव का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखें। सो आज हम आपको हाथ पाँव के बारे में वो सब कुछ बताना जा रहे हैं जो कि आप जानना चाहते हैं। यानी नंबर एक तो ये कि आप मैनिक्योर पेडिक्योर घर में कैसे कर सकते हैं, वो कौन सी हर्बल रेमेडीज और चीजें हैं। एक सेकंड में आपको बहुत कीमती सैलून का टाइम नहीं है, बहुत कीमती आपके पास मैनिक्योर पेडिक्योर का टाइम नहीं है, तो क्या करना है, जैसे फौरी तौर पर आप जो है वो एक मैनिक्योर पेडिक्योर का इफेक्ट ले लेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी टिप्स, नाखून बढ़ते नहीं है, नाखूनों में फंगस लग गई है, पीले हो गए हैं, सफेद निशान आ रहे हैं, कमजोर हैं, टूट जाते हैं, तो इस तरह के तमाम मसाइल जो है उनका हल भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको पता है पाँव जो है वो बोलते हैं, आपको पता है ये पाँव बोलते हैं, हमारे हाथ तो बोलते हैं, हमने सुना था। सो पाँव भी इसी तरह बोलते हैं। आजकल ये भी एक साइंस है कि हम पाँव की साख्त, उसकी जो भी उसकी उंगलियां और अंगूठे की शेप और उसके साथ साथ उसमें मौजूद लकीरें देखकर ये बता सकते हैं कि ये शख्स है, ये इसके साथ क्या होने वाला है और क्या उसके साथ हो रहा है। वैसे तो वैसे ही आप किसी के पाँव देख लें तो आप बता सकते हैं कि वो किन हालात से गुजर रहा है। इसलिए कि इंसान जूता जो है वो हमेशा अपने हालात और घड़ी हमेशा अपनी औकात के मुताबिक पहनता है। तो आज का जो शो है उसमें ये सब कुछ आप देखेंगे, लेकिन पहले मैं एक ब्रेक ले रही हूं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। किरणों पाँव धरती आसमां से नीचे उतरी, एक नई सुबह, नई सुबह, एक नई सुबह, नई सुबह। खुश आमदीद जनाब, मेरे साथ है हमारी आज फैशन एक्सपर्ट मेहरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मेहरुन्निसा? ठीक। आप अच्छा, जल्दी से हम चलते हैं अपने उस काउंटर की तरफ, क्योंकि हमने बात ये करनी है कि कौन से लिबास के साथ किस तरह का जूता चलेगा। पहले तो बताएं, जूतों में भी कुछ इन आउट होता है? जूतों में इन आउट होता है जी। जैसे पॉइंटेड वाला जो है वो तो काफी अरसे से ही चलता जा रही है, पॉइंटेड हील्स जो है। ठीक है, मतलब ये जो नॉर्मल हील्स हैं, जो लंबी सीधी हील्स होती है, आगे से जूता ऐसे पॉइंटेड होता है, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन जो ये स्वेड होता है और इस तरह के हो गए, ये जो नेट सा बना हुआ, ये इन एंड आउट होते रहते हैं, लेकिन उसका कभी फैशन नहीं जाता है। तो इसका मतलब है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जूतों पे, अच्छे जूते खरीदना चाह रहे हैं, तो इस तरह के जूते आप अच्छी प्राइस के लेके रख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा लेकिन किन चीजों के साथ, किस तरह के ड्रेस के साथ ये चलेंगे और ये चलेंगे? अच्छा, ये वाले जो आपने आजकल देखे होंगे ट्राउजर जो बूट लेग चल रहे हैं, फ्लेयर्ड, उनके साथ ये बहुत अच्छे लगेंगे। और ट्यूलिप पैंट्स अगर आपने पहनी है तो साथ ये सैंडल्स और ये वाली कैंची चप्पल्स, ये जो बहुत एम्बेलिश्ड हैं, ये बहुत खूबसूरत लगेंगी। ठीक है। उसके अलावा अगर आप पैंट्स पहनना चाह रहे हैं, स्किन टाइट जीन्स हैं, उनके साथ ये अच्छे लगेंगे। हाँ, आजकल जैसे मौसम आगे चेंज होने वाला है, सर्दियों का उसमें आने वाला है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे लगेंगे स्किन टाइट जीन्स के साथ। ट्यूलिप पैंट्स के साथ भी ये बहुत अच्छे लगेंगे और फ्लेयर्ड पैंट्स के साथ भी, ये तो हर एक साथ ही अच्छे लगेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या मिस्टेक्स क्या होती हैं, हम गलती क्या करते हैं जब हम कोई गलत चीज जूता जो है पिक कर लेते हैं और वो साथ मैच कर लेते हैं? जूते का कलर और जैसे ये टेक्सचर है, जैसे ये शाइनी है, ये आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ट्यूलिप पैंट्स के साथ, क्योंकि ट्यूलिप पैंट्स के साथ आप थोड़ा सा इस तरह का पहन लें, स्वेड हो जाए, या ये अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत फॉर्मल और शाइनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं पहनना चाहिए। नहीं, ट्यूलिप पैंट्स ट्रेडिशनल है ना, धोती शलवार टाइप, तो साथ ये कैंची टाइप चप्पल्स बहुत अच्छी लगी, आप खुद से
एम्बेलिश्ड। अच्छा, आजकल खुद से बहुत खुद चल रहे से हैं, ट्रक embellished। आर्ट बने हुए पहले हैं। ट्रक आर्ट आया था, अब एम्बेलिश्ड आ गए हैं, स्टोन्स और सारे बहुत ज्यादा कलरफुल मल्टी ठीक है, कलर्स के ठीक है, स्टोन्स। सही। तो ये सब चीजें जो है ये इनके साथ चलेंगी। अच्छा, जैसे ये है आगे से ओपन जूता और पीछे से पॉइंटेड हील के साथ, इस तरह के जूते जो है वो किन ट्राउजर्स के साथ या ड्रेस के साथ पहनने चाहिए? ये वाले अच्छे लगेंगे ट्यूलिप पैंट्स के साथ और बेल बॉटम्स के साथ। ठीक है, सिगरेट पैंट के साथ भी ये बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन इनका एक ये है कि हर कोई नहीं पहन सकता। अगर किसी का फुट आगे से जो टो है वो हैवी है, उनके लिए ये बहुत बुरा रहेगा क्योंकि उनका आगे स्लिप करता जाएगा पाँव। हाँ, तो ये बहुत देखना जूते पड़ता की है। फिटिंग जो है हील्स की फिटिंग खास हील्स की तौर पे। फिटिंग, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ जैसे ये वाली हील्स हैं, तो इन हील्स को हम क्या कहेंगे और ये हील्स भी कौन लोग पहन सकते हैं और किन ड्रेसेस के साथ ये हील्स अच्छी लगेंगी? अच्छा, ये ब्लॉक और पहले heels क्या इन है इस तरह की हील्स या नहीं? ये अच्छा, ये लास्ट विंटर में बहुत इन थी। इनको कहते हैं प्लेटफॉर्म हील्स, ये ब्लॉक हील्स हैं। ठीक है। इनमें चलना तो बहुत इजी होता है, हाँ। लेकिन ये अभी आउट ऑफ फैशन है। लेकिन कुछ लोगों को पसंद है तो वो पहन लेते हैं, अच्छी लगती हैं। ठीक है। हर शलवार कमीज के साथ, वेस्टर्न के साथ, ईस्टर्न के साथ, तो पहनने वाले पहनते हैं। लेकिन अगर फ्लेयर हो और फ्लेयर के साथ आपका सारा जूता छुप रहा हो और सिर्फ आपका हील थोड़ा सा कलर तो नजर आ आपकी रहा हो, पेंसिल हील्स टाइप पहने, इस तरह की फ्लेयर के साथ बहुत क्लासी लगती हैं। ठीक है। ये देख अच्छा, ये जैसे है ये इसके साथ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो ये उन लोगों के लिए जो बहुत लंबी हील, ये कितनी 6 इंचेस तो 6-7 तो होगी। 6-7 तो होगी। सो जो बहुत लंबी हील पहनना चाहते हैं लेकिन सात पाँव को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। इसकी तो ये सपोर्ट अच्छी platform- इधर से भी ये थिक है ना। हाँ, तो बहुत ये अच्छी। प्लेटफॉर्म के साथ ये वाली जो है ये अच्छी रहेंगी। अच्छा, बहुत सारे जैसे हमारे यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सो इन्होंने बहुत कैजुअल जूते पहने हुए हैं। कैजुअल जूते पहनने का एक आम जो ट्रेंड है उसमें आप बताओ आजकल क्या चीजें कैजुअल में पहने? कैजुअल में ये एम्बेलिश जो चप्पल्स इन सब ने पहने काफी अच्छी लगती हैं शलवार कमीज के साथ। सब लोग इजी भी हैं, आप कहीं पहन जाते हो, आप लंच पे जा रहे हो, आप डिनर पे जा रहे हो, किसी की दावत पे जा रहे हो, ये पहनी जाती हैं। ठीक है, शलवार कमीज के साथ भी अच्छी लगेंगी और सिगरेट पैंट्स के साथ भी। लेकिन सबकी अच्छी लग रही है। हाँ, सबकी अच्छी लग रही उन्होंने है। देखे स्किन टाइट वो चूड़ीदार पहना, वो भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठीक। और जब हमने बैग साथ कैरी करना हो तो उसमें क्या डूज एंड डोंट्स हैं? फ्लेट कैसे मैच करना, मतलब जूते और बैग को मैच करना चाहिए या contrast जूते और करना बैग को चाहिए? बिल्कुल मैच करना चाहिए। अगर ब्लैक शूज हैं तो आपकी ब्लैक ही बैग होना चाहिए। ठीक है, उनका ये नहीं होना चाहिए पिंक के साथ आप व्हाइट पकड़ लें, ये मैच होने चाहिए। ठीक है। और फ्लेट पैंट के साथ ये ब्लैक वाला बहुत अच्छा लगेगा। कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज किस चीज के साथ अच्छी लगती है? आपको देखने में जो अच्छी लगे आप उसे पिक कर लें नहीं, या नहीं। कुछ? हाँ, फिर अब जैसे ट्रेडिशनल आप देख रहे हैं, ट्रेडिशनल आपका वो है धोती शलवार या ट्यूलिप पैंट्स, हाँ। उनके साथ आप वो पहनेंगे। जैसे ये वाला बैग है ग्रीन, ये बहुत अच्छा रहेगा उसके साथ क्योंकि इसकी ट्रेडिशनल लुक आ रही है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ठीक है। सो आप मतलब कोई भी आपने लॉन के सूट के साथ अगर ट्यूलिप को tulip पहनी pants हुई है तो आप इसे बहुत आराम से साथ कैरी कर लें। और अगर और भी कंफर्टेबली कैरी करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसे तो over ऐसे the करके shoulder। कैरी कर लें, है ना? जी। तो आप बहुत उसमें आराम से इसको लेके चल सकते हैं। और कौन सी चीज है जो कि हम अब जैसे ये मुख्तलिफ क्लच चीजों के है, साथ- हाँ, कोरल सा ग्रीन एंड पिंक, हाँ। ये आपके आउटफिट के साथ डिपेंड करेगा। अगर आपका बहुत फ्लावरी है फर्स्ट केयर outfit, से आपने आउटफिट पहना हुआ है तो मेरे तो साथ उसके ये जा साथ आप ये सकता है। क्लच पकड़ सकती हैं या क्लच से सिर्फ फॉर्मल ड्रेसेस के साथ अच्छा लगेगा? नहीं मैं पकड़ सकती हूँ क्योंकि थोड़ा फॉर्मल आ रहा है। मैंने प्लाजोस बैठने हुए बेल बॉटम, ठीक है। तो उसके साथ ये अच्छा लगेगा। ये देख, ठीक है। So, उसके साथ ये पकड़ा हुआ अच्छा लगेगा। So, आप ये भी पकड़ सकते हैं। और इसके साथ और कौन सी चॉइस या ऑप्शन हो सकती है जो कि आप अपने लिए कैरी कर सकती हैं बड़े आराम से? मैं वैसे ये ब्लैक वाला भी कैरी कर सकती हूँ। ठीक है। तो ये बहुत छोटा है, क्लासी है। ब्लैक वैसे ही हर कलर के साथ जाता है। और ये सिल्वर भी, क्योंकि आजकल मेटालिक्स बहुत इन है, क्रोम, सिल्वर एंड गोल्ड। इसे पकड़ के थोड़ा दिखाइएगा। यानी कोई भी बैग जो कि मेटालिक कलर्स में है वो इन है जी, वो चल रहा है और वो अच्छा लगता है। इसका मतलब अगर हमने बैग्स खरीदने हो तो हम किस तरह के कलर्स के खरीदें? मेटालिक वो भी हर किसी के साथ चला जाता है, हर कलर के साथ। ठीक है। आजकल सिल्वर ग्लिटर तो आंखों में भी बहुत चल रहा है ना, आई मेकअप में। तो मेटालिक एंड गोल्ड्स, इसकी बैग्स एंड हील्स, वो तो फॉरएवर की आपकी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल इनका ठीक। फैशन वापस आता रहता तो है। ये चीजें जो हैं ये आप अगर खरीदना चाहें तो आप खरीद के इनको रख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताइएगा कि जो ड्रेस के साथ मैचिंग का कॉन्सेप्ट है जूतों का, वो कैसा होगा? कि जूता जो है वो कंट्रास्ट में होना चाहिए या सेम कलर होना चाहिए? आप उसमें से कौन सा वाला कलर पिक करके कंट्रास्ट कर सकते हैं? अच्छा, जूतों में आप कंट्रास्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने जूते पिक कर लिए तो आपने बैग उसके साथ मैच करना है। हाँ, ठीक है। और अच्छा लगता है अगर आपने जो जूते अपने टॉप के साथ मैच किए हुए हैं या कोई ऐसा कलर जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है आपके ड्रेस में, ठीक है। उसके साथ अपने जूते मैच कर लें ताकि पता चले आपने मैच किया हुआ है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम रुकेंगे यहाँ पे ब्रेक के लिए
और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पाँव की जो शेप्स हैं वो फर्क होती हैं, उसके हिसाब से भी जूता हमें पिक करना होता है और चूज करना होता है। वो हमें बताएंगी हमारी फिजियोथेरेपिस्ट कि हमारे पाँव की शेप क्या है, हम उसे कैसे पहचानेंगे, और हमारी एस्ट्रोलॉजर भी आपसे मिलेंगी जो कि आपको बताएंगी कि आपके पाँव की लकीरें क्या कहती हैं। हम सामिया खान से भी मिलेंगे और उसके साथ साथ हम आपको घर पे मैनीक्योर पेडिक्योर करने की कुछ हर्बल रेमेडीज टिप्स आपको बताने जा रहे हैं। पहले बताओ मसले क्या क्या होते हैं? कोई पाँव के, हाथों के, नाखूनों के कोई मसले होते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे ना फंगस होती है नेल्स में, पाँव के भी और इस हैंड्स में भी। बिल्कुल और सही, बहुत हाथ ज़्यादा। और पाँव के नेल्स में फंगस होती है। ठीक है, इसका भी हम हल बताएंगे। और क्या होता है? किसी और को कोई और प्रॉब्लम होता है? जी, नेल्स नहीं बढ़ते। आप नाखून काटती तो नहीं है कहीं? बचपन में खाती तो नहीं रही? नहीं। अच्छा, लेकिन नाखून नहीं बढ़ते। उसके अलावा जी पीछे दे। जी नेल्स ना येलो हो जाते हैं, बढ़ते तो हैं लेकिन कमजोर होते हैं, फिर येलो हो जाते हैं। पीले हो जाते हैं। और किसी को कुछ और लगता हो कि मुझे ये भी प्रॉब्लम होता है? जी, नेल्स बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, अगर बड़े हों तो अगर बड़े हो जाएं तो टूट जाते हैं। टूट जाते हैं। ठीक है। और किसी को लगता है कोई और प्रॉब्लम? बाज़ औक़ात सफेद निशान भी आ जाते हैं। तो हम इन तमाम चीजों के बारे में आपको रेमेडीज बताने वाले हैं। पहले ब्रेक ले रही हूँ और फिर आपसे मुलाकात। सुबह एक नई सुबह, एक बड़ा नई सुबह। खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं हाथ पाँव को कैसे हमने अपने मेंटेन करना है ताकि हमारी जो ओवरऑल पर्सनालिटी और शख्सियत है उसका तासुर अच्छा हो, हम देखने में अच्छे लगे और उसके साथ साथ इतने फैशन जो कि आजकल हाथ पाँव से रिलेटेड है उनको कर भी सके। सो हमने पाँव डिप किए हैं अपनी मॉडल के, और नेल बार से मेरे साथ अनीशा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है अनीशा? बिल्कुल ठीक। आपने भी जो जूते का सिलेक्शन किया हुआ है बड़ा बाकमाल, मतलब सारे ड्रेस के साथ जो एक आपका फैक्टर है जिसे कहते हैं सबसे ज्यादा एनहांस, वो जूता है। और क्या जबरदस्त कलर का जूता है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छी तरह से आपने इसे कैरी किया। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं, हमने इतने अभी नाखूनों के मसले सुने हैं, हाथ पाँव के मसले सुने हैं, आपके पास लोग आते हैं तो उनके मुंह में क्या यहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं? हाथों पाँव के स्पेशली जो हमारा लेडीज का यहाँ पे इशू है कि जी गोरे कर दें। अच्छा। सर इतना कोई इशू नहीं होता बट गोरे कर दें। टेक्निकली जो इश्यूज जो हम उनको जिसको हम ज़्यादा लाइक वी वांट टू ट्रीट देम इज के डेड स्किन, विच इवेंचुअली जब डेड स्किन आप नहीं उतरवाते, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कराते, तो आपके हाथ पाँव ब्लैक तो नकल्स वगैरह होने लग जाते हैं। डिजीजेज नेल्स की काफ़ी नेल्स की जो आपको शुरू हो सकती हैं वो आपकी डेड स्किन से नो हाइजीन की वजह से होती हैं, जिसके लिए वी हाईली रिकमेंड कि आप अपना मैनीक्योर पेडिक्योर हाथ पाँव का खास ख्याल रखें। कितना फ्रीक्वेंट करवाना चाहिए? 2 वीक्स तक करा लेना चाहिए प्रोफेशनली। ठीक है। एक जो होता है होम रेमेडीज एंड ऑल दिस, वो प्रोफेशनल लेवल पे जिस तरह आप जिस तरह हम अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं आप अपने बच्चों पे या खुद पे मैकेनिकी करके जब बिल्कुल हालत खराब हो जाती है हमारे पास आ जाते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर आपको जरा सा भी कुछ फील हो, और प्रोफेशनल किसी भी चीज का प्रोफेशनल लेवल काम आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि वो प्रॉपर्ली ट्रेन होते हैं उस काम के लिए। ठीक है। और घर पे जरूर ख्याल रखना चाहिए बट प्रोफेशनली इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनीक्योर पेडिक्योर। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके स्टेप्स क्या होंगे प्रोफेशनली जो कि आप लोग करते हैं, और एक मैनीक्योर पेडिक्योर के वो क्या स्टेप्स हैं जो कि हर एक को जिस प्रोसीजर में से गुजरना चाहिए? देखिए, एक तो ऑलमोस्ट ऑल मैनीक्योर पेडिक्योर्स आर सेम। पहले डिप किया जाता है, स्किन को हम थोड़ा सॉफ्ट करते हैं। ठीक है। ताकि कट इजीली हो सके, डेड स्किन उतर सके, क्योंकि डायरेक्ट स्किन पे हम कुछ इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये अभी इनको इनका डिप कराया है। डिप के बाद इनका सारा क्यूटिकल कटिंग, नेल कटिंग, जो शेप इनको चाहिए वो सारी उनकी वो सर्विसेज होंगी। उसके बाद इनकी स्किन एक्सफोलिएटिंग होगी विद स्क्रब। ठीक है। और फिर इनको मास्क लगा देंगे फॉर जो आपके जरा स्किन नीट लुक में आ जाए। ठीक है। अच्छा अनीशा, जो आप कह रही थी रंग गोरा करना हाथ का और पाँव का, उसके लिए क्या करते हैं आप? अच्छा, एक मजे की चीज बताऊं फरा, आई वेंट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट वेरी रिसेंटली, आई हैव सम स्किन इशू। ठीक। तो मैं उनसे मैंने कहा क्योंकि घर के जो रेमेडीज हैं नो डाउट
देयर बेस्ट। हाँ। तो आपने सुना होगा कि नींबू यूज करना स्किन पे इज नेचुरल ब्लीच। हाँ, लेकिन हम लोग मना करते हैं तो उससे मना अपने कर shows में। मुझे आप ये सोचें कि आई डोंट नो दिस इन्फॉर्मेशन, तो आई लाइक कि आपके व्यूअर्स को भी पता चले कि इट्स एसिडिक लेमन, तो डायरेक्ट स्किन पे नहीं अप्लाई करना चाहिए। apply टू बी करना ऑनेस्ट मुझे खुद नहीं पता था ये हाँ। कि डायरेक्ट स्किन पे आप लेमन नहीं लगा लेकिन सकते। अब इतनी ज्यादा जो सही वाले हर्बल बाजुकात गाइडेंस, मतलब हमेशा मिक्स मेलोडीज चलती हैं, लेकिन उसमें हम इतनी सारी चीजें बताते हैं कि लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हाँ है। जी। अब जो लोग हाँ, देख रहे होते हाँ। हैं उन्हें पता होता है कि क्या चीजें कैसे हैं। इसलिए कि मुझे याद है हमने अपने प्रोग्राम में डॉक्टर फैसल ये जिक्र किया था कि लीमों को कभी भी डायरेक्ट Skin पे ना स्किन पे लगाएं। मत लगाएं, ताकि उससे आपको जो एसिड होता है वो आपको खराब कर सकता है। अच्छा, अब ये इनकी जो आप बता रही हैं क्यूटिकल रिमूव होंगे, एक और मैं बात कहना चाहूंगी, जरूरी नहीं है कि आपकी डार्क स्किन है आप ब्लीच लगाएं तो जरा सा भी फर्क है। समटाइम्स एंड इट कैन बर्न आल्सो, हाँ। वो ज्यादा डार्क कर देगी। सो आपकी जो आप कौन सी स्किन टाइप है आपकी और उस पे कैसी ब्लीच, कुछ लोगों को होनी बहुत चाहिए। स्ट्रॉन्ग भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। स्किन टाइप अपनी जरूर पता होनी चाहिए एंड दे हैव टू टेल जिस भी प्रोफेशनल जगह पे वो जाएं अपना ब्लीच लगवाने फॉर ऑल ओवर द बॉडी। अपनी स्किन टाइप जरूर पता हो, ड्राई स्किन के लिए अलग होती है, हर ब्लीच नहीं चलती। कुछ ऐसे ब्रांड्स आए हैं जिन्होंने ऑल स्किन टाइप्स की बड़ी स्मूथ ब्लीचिंग सिस्टम आप कह लो कि स्किन लाइटनिंग के लिए दिया है, विच इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। अच्छा ब्रांड होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। जो आप अपनी स्किन पे लगवाएं। बिल्कुल सही। सो मैं इनके पास बैठ के देखना चाह रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। बाज़ का जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो क्या आप रिकमेंड करेंगी कि जो लोग मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जाएं अपनी एक किट मेंटेन कर लें, अपने इंस्ट्रूमेंट्स खुद साथ ले जाएं देखिए, और हाँ। उनको यूज करें? हम लोग अपने सैलून पे पर्सनली क्लाइंट्स की भी हमने किट्स रखी हुई है जो हमारे से ले लेते हैं। ठीक है। अदरवाइज हमारा ओपन है कि आप हमारा स्टरलाइजिंग प्रोसेस जरूर देखें। ठीक है। बल्कि आई टेल पीपल कि मेक श्योर आप कहीं भी जाओ एनीवेयर अपने पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए या इवन स्किन की कोई आप करा रहे हैं, उन जो वो अब हमारी स्पंजेस भी अभी दिल शो यू डिस्पोजेबल है। हमारा स्पंज जो इन पे यूज होगा विल नॉट रीयूज दैट स्पंज अगेन। तो हाइजीन आई रियली लुक आफ्टर। ठीक है। और यानी इनकी स्टरलाइजिंग कैसी हुई है, प्रोडक्ट्स जो रीयूजेबल हैं वो जरूर मतलब हर क्लाइंट को देखना चाहिए। ठीक कि आपका स्टरलाइजिंग प्रोसेस। जैसे आपने नेल कलर भी बहुत बोल्ड कैरी किया हुआ है, सो नेल कलर में क्या इन है, क्या चीजें चल रही हैं? नेल कलर्स फारा जो जिसको अच्छा लगे, टू बी ऑनेस्ट इज नेवर इन कलर। हो सकता है आपको ये बिल्कुल पसंद ना आए और आप ना कैरी करें और आप बिल्कुल एक सटल से कलर्स लगाएं या कोई ब्राइट, सो एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस। पर्टिकुलर कलर नेल कलर्स में लेकिन इतने कलर्स आते तो हैं हर सीजन में कि ये नए कलर्स आए हैं, ये हॉट बट कलर्स एक कोई हैं, लेटेस्ट ये इन कलर्स हैं। कलर ऐड इन हो जाता है, बट हमारे रोज के नेल कलर ही लग रहे होते हैं। हर बंदे का डिफरेंट चॉइस ठीक है। है। इवन वी रेकमेंड जिस तो तरह इसका मतलब है कि हर कोई अपनी चॉइस, अपनी स्किन टाइप, अपने हाँ, ड्रेस, हाँ, अपने ओकेजन हाँ, के मुताबिक हाँ, वेरी कर सकता है। उसमें ये नहीं है कि ये कलर आजकल बहुत चल देखिए रहा है। हर कलर हर पे सूट भी नहीं करेगा ना। तो सम कलर जो मेरे पे सूट नहीं करते, आई फील मेरे हाथ डार्क लगते हैं या वो कौन से कलर्स हैं जिसमें को हार्ड डार्क लग सकते हैं, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको मेरी पता हो? पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपकी डार्क स्किन है, डार्कर कलर ज्यादा डार्क लगता है मेरे एक्सपीरियंस में। ठीक है। आपकी डार्क स्किन है, आप लाइटर कलर लगाएं, इतना भी वो लाइट नहीं, बट लाइटर टोन्स मेक यू लुक योर स्किन मोर ब्राइटर। ठीक है, लेकिन हमें तो अक्सर ये फील होता है कि अगर हमने लाइटर कोई शेड्स लगाए तो हाथ ज्यादा डार्क लगेंगे, वो है ना? में आपके कलर्स अच्छे लगते हैं आपके हाथ न्यूड में। हाँ प्लीज, शुक्र है आप भी कुछ ऐड करेंगे। जो डार्कर के शेड्स के कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं ना, उनके ऊपर मैरून्स के शेड्स बहुत अच्छे जाते हैं। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि मैरून है। अब हमारे यहाँ की जो रीजन के कॉम्प्लेक्शंस हैं, ये लोग जो उनसे बहुत अजीब से कलर से लगा लेते हैं, इनको पता नहीं होता। जबकि डार्कर वाले जो हैं उनको ज्यादा ब्राइट कलर्स लगाने चाहिए। ठीक है। पिंक के शेड्स चले जाएं, मैरून के शेड्स चले जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। ओवर ड्राइनेस जो है पाँव की और एड़ियों पे, वो जो फटी एड़ियां जिसे कहते हैं, उसका क्या आपके पास सोल्यूशन है? इसके लिए आई टेल जिनको बहुत ज्यादा ड्राई स्किन इशू है, एड़ियां फटती हैं, हाँ। और या वो नाखूनों के घर- इर्द भी सफेद सफेद मैं- सा बाजुकात वो। ये एक चीज पर घर के लिए बता रही हूँ कि आप ऑलिव ऑयल और एनी ऑयल लेके, लेकिन लाइक वेयर सॉक्स ठीक है। ओवरनाइट ना, उसको सही। डैम्प रहने दें ओवरली ड्राई स्किन के लिए। ठीक है। और डेड स्किन फिर जरूर रिमूव कराएं जब भी उनको मौका मिले। प्रोफेशनल या घर में वो जो झावा जिसको कहते हैं, हाँ, they should जिससे ये भी remove ये this। कर रही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लोग झावे को बहुत जोर जोर से यूज करते हैं। बहुत भी ना करें, ठीक है। बट करते रहें माइल्डली, ताकि डेड स्किन जो आती रहती है
उतरती जाए। डेड स्किन आना और उसको रखना इज नॉट गुड एट ऑल। बिल्कुल ठीक, बहुत एक्सेस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बाज़-औक़ात ज्यादा क्यूटिकल रिमूव कर देते हैं, जितना हम रिमूव कराते हैं हमें लगता है उतने ज्यादा आते हैं, आप थोड़े दिनों के बाद आपको फिर लगता है कि अब फिर हमें मेडिक्योर या पेडिक्योर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, फर्क उसमें ये होता है कि हर क्लाइंट को भी डेड स्किन रिमूविंग या क्यूटिकल रिमूविंग की जरूरत नहीं, हर एक को नहीं है, हर किसी को नहीं होती। अच्छा। किसी की बड़ी नॉर्मल होती है और यस उसको आप छिड़वा दें तो इट विल कीप कमिंग। ठीक है। हर क्लाइंट को आप देखें, आप हर चीज का एक प्रोफेशनल होता है ना। हाँ। तो आप कहीं भी जाएं, उनका हो सकता है मैनिक्योर पेडिक्योर इज नॉट द मोर इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ देयर बिजनेस। उनका मेकअप होगा, हेयर होगा, जिस तरह हमारा तो मेन काम ही है नेल्स एंड हैंड एंड फीट। तो वी सी अकॉर्डिंग कि उनको क्या जरूरत चाहिए है जरूर हर समटाइम्स इसका मतलब है जो करवाने वाला है, इसका मतलब है वो भी ये देख सकता है कि अगर उसे जरूरत नहीं फील हो रही तो वो रोक दे कि मुझे क्यूटिकल कटिंग आप ना करें, बजाय इसके कि एक जो प्रोटोकॉल है सबके लिए कि अब आपका क्यूटिकल निकाले जाएंगे तो सबके वो निकालें। यहाँ पे फिर मैं एक चीज ऐड करूंगा, सॉरी, कि क्यूटिकल को रिमूव करवाने से बेहतर है कि उसको पुश करें। पुश करते हैं, ठीक है ना, वो जो ऑरेंज स्टिक होती है उससे पुश करें, क्योंकि क्यूटिकल्स उनसे हैं ये हमारी नेल्स के लिए फायदेमंद है। ठीक है, बहुत आगे तक आ जाते हैं तो और बात है, लेकिन ये कि क्यूटिकल्स को बहुत फ्रीक्वेंटली रिमूव नहीं करना चाहिए। ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, हमारे फंगल इन्फेक्शंस को रोकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कभी भी इसको कोशिश करें कि ना रिमूव करवाएं, इसको सॉफ्ट करें और उसके बाद इसको पुश करवा दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, ये भी एक बात जो है वो हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब कुछ प्रॉब्लम्स हमने सुने थे यहाँ पे, जैसे फंगल इन्फेक्शन का जिक्र हो रहा है और आपने भी बहुत एक्सपीरियंस किया होगा कि फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, और अमूमन लोग ये भी कहते हैं कि वो किसी न किसी सैलून में गए, उन्होंने वहाँ पे कोई ना कोई मैनिक्योर या पेडिक्योर या कोई ट्रीटमेंट लिया, वहाँ से उन्होंने कैरी किया क्योंकि वो कोई ज़्यादा स्किन काट दी और वहाँ से इन्फेक्शन जो है वो इन्फ्यूज़ कर गया। तो क्या इसका क्या कोई सोल्यूशन है डॉक्टर फैसल? जी बिल्कुल है। क्या? जितने अभी आपको बहुत सारी रेमेडीज इंशाल्लाह बताते हैं, लेकिन ये जो उनसे जी जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं ना, इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप बाकायदा कंसल्ट करें, क्योंकि ये ब्यूटी पार्लर्स का काम नहीं है इन्फेक्शंस को ट्रीट करना। ये बाकायदा एक साइंस है, जो पोडियाट्रिस्ट्स होते हैं वो इसको ट्रीट करते हैं, या फिर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं। उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शन में नेल्स टूट भी जाते हैं, बदरंग हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, तो सबके लिए मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन ये क्योर हो जाती हैं, बहुत देर में जाती हैं। इसके ट्रीटमेंट को अंदाजन 8 महीने से साल लग सकता है। ठीक है, लेकिन यह है कि ठीक हो जाती है। क्या इसके लिए कोई हर्बल रेमेडी? बिल्कुल है, हर्बल रेमेडीज हैं, अभी काफी चीजें आपको इंशाल्लाह बता। सो ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको कुछ ऐसी हर्बल रेमेडीज बताने वाले हैं जो कि आपको इन तमाम मसाइल का जो हमें तंग कर रही होती है उनका आसान सा हल बताएंगे। खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं आज हाथ पांव की खूबसूरती की और आपको तमाम टिप्स बताएंगे घर बैठे जिससे आप अपने हाथ पांव को खूबसूरत बना सकते हैं और उनके वो मसले जो हमें लगता है कोई हल नहीं है उनका भी इलाज कर सकते हैं। नेल बार से अनीशा मेरे साथ है और हम यहाँ पे पेडिक्योर जो है वो कर रहे हैं। आपने देखा हमने पहले डिप किया, फिर अनीशा सेकंड स्टेप क्या था, फिर हमने इनके नेल फाइल किए, क्यूटिकल रिमूव किए। ठीक है, स्क्रब के बाद, स्क्रब करने के बाद भी इन्होंने मास्क लगा दिया। तो हम वेट कर रहे हैं। अच्छा, आप बता रही थी कि जिन्हों को फंगस लग जाती है और उनके नाखून मतलब टूट जाते हैं, उतर जाते हैं, उन्हें लगता है बहुत बुरे लग रहे हैं, तो उनका कोई हल है मौजूद आपके पास? अच्छा, उसमें फरा लॉट ऑफ बड़ी क्लाइंट्स हमारे पास ऐसी आई हैं जो काफ़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट से अपने एक्सपीरियंस लेके, बिकॉज मेडिकली ना इट टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम। तो हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वी फॉर दिस फंगस या जिनके नेल्स टूट जाते हैं, और इवन क्लाइंट्स जिनके कोई 5-6 साल पहले कोई पाँव का नेल उखड़ के टूट गया एंड इट डिडंट ग्रो, आधा रह गया और बाकी स्किन है। ठीक है, तो उनके लिए भी रेकमेंड जो हमारा एक्रिलिक नेल्स का एक प्रोसीजर है। बेसिकली ये करता क्या है कि इट प्लेज अ रोल ऑफ अ मोल्ड। जैसे हम कोई केक बेक करते हैं, उसको कोई भी शेप दे दें, तो एक्रिलिक नेल्स का जब जेल लगता है तो इट एनहांसेस स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ नेल। ठीक है, और आपके नेल को एक वो मिल जाती है, लाइक मोल्ड मिलता है, तो इट स्टार्ट्स ग्रोइंग क्विकली। ठीक है, तो जो फंगस है ना, आई डोंट नो
पर्सनली ये हुआ है कि जिनको हमने ट्रीट किया उनकी फंगस दोबारा नहीं आई, ठीक है। क्योंकि जब स्पीड ग्रो ज्यादा तेज हो जाती है तो साथ साथ कटिंग हो रही होती है। इसका तो मतलब ये it कि grows out. आर्टिफिशियल ये जो नेल्स है जिन्हें आप एक्रेलिक नेल्स कह रही हैं, ये सिर्फ फैशन नहीं बल्कि ट्रीटमेंट्स भी हैं। सही, जिन लोगों के नाखून उखड़ गए हैं, मैं टूट आपको गए बताती हैं। हूँ, नेल बाइटर्स के लिए अच्छा। वंडरफुल ट्रीटमेंट, ठीक है। नेल बाइटर्स के लिए, फंगस नेल्स के लिए, और जिनके नेल्स टूट गए हैं। अच्छा, बड़े किस्म के नेल्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, अपवर्ड ग्रोथ होती है, कर्व्ड, लिटरली कर्व्ड होती है, जिसको ऑब्वियसली उनके लिए, उन बेचारों के लिए तो वो सूट करते हैं कि दे हैव एक्रिलिक्स करके उनके हाथ पाँव प्यारे हो जाते हैं, और फिर उनकी ग्रोथ में भी बेटरमेंट। फिर ब्रिटल नेल्स एक होते हैं जो बहुत पतले और टूटते रहते हैं, उनके लिए भी इट्स वेरी गुड। ठीक है, लेकिन इसकी एक चीज है फरा, कि जिस तरह एक हर चीज के, जैसे मेडिकल में भी डॉक्टर्स हैं, कोई बहुत अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोसर्जन है, वेरी टॉप वाले, वो क्यों है? क्योंकि उनका प्रोफेशनल्स एंड स्पेशलाइज्ड। इसी तरह नेल्स के लिए मतलब आई एम स्पेशलाइज्ड नेल टेक्नीशियन, तो मतलब I'm trained in this field only. I'm not a makeup artist. I'm not anything else. I'm a nail technician and I deal with nails. अच्छा, अगर आप दोनों हमें पाँव रख के दिखा सको, तो अभी तक जो हमने मास्क लगाया है और किया, तो हमें दोनों पाँव का डिफरेंस पता चल जाएगा। सो कैमरा ले सकेगा जमील साहब? ये इनके दोनों पाँव हम देख सक रहे हैं कहीं से कि हमें दोनों पाँव में नीचे रखना पड़ेंगे आपको पाँव, फिर कैमरा जो है वो अच्छी तरह से कलर का फर्क बहुत ज्यादा जो है वो वाजे हो रहा है। लेकिन ये कलर का फर्क जो है, जैसे धब्बे पड़े हुए हैं, बाजुकात में जूतों के निशान पड़ जाते हैं, सो जूतों के ये निशान काले काले से स्पॉट्स, ये किसी तरह से ठीक हो सकते हैं? वो तो एक नॉर्मल वॉश आउट से, किसी की बहुत ज्यादा हो जाए तो दे हैव टू, देखिए एक्सफोलिएटिंग रिमूव्स अ सर्टेन आपके ना डेड स्किन जो आई होती है ना, और इवन ब्लेमिशेस और ऑल द डर्ट। ठीक है, एक्सफोलिएटिंग वो आप घर पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल। वो आप एक देसी स्क्रब भी बना सकते हैं, वो अक्सर चावल, चीनी और इस तरह कुछ मिक्स करके आप बना सकते हैं। कैसे चावल, चीनी और आई डोंट नो, शायद डॉक्टर साहब बताओ, सम हर्बल पर्सन। अच्छा, मेरा एक है पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप ग्लिसरीन और रोज वाटर को, अरके गुलाब को मिक्स करके पाँव में लगा लें और ओवरनाइट छोड़ दें, रात को लगा के सो जाएं, तो सुबह उठ के काफी सॉफ्ट होते हैं पाँव। सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल सही। तो जिनको ड्राइनेस का प्रॉब्लम फील होता है वो ये ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, आप इनको कंटिन्यू करें और हम इसी तरह से थोड़ी देर बाद रिजल्ट जो है बाकी का देखेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे सारे मसले सुन लिए जी, बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि जो फंगस जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका आपके पास क्या कोई हल है? फंगस के लिए बहुत अच्छी एक चीज है, ये हमारे पास बोरेक्स पाउडर होता है। ठीक है, ठीक है, बोरेक्स ये कोल्ड क्रीम्स में भी डलता है अमूमन। हाँ, और ये अमूमन ये जो हमें वो कॉकरोच को मारने के लिए चीजें हम बनाते हैं, तो उसके लिए भी ये बोरेक्स पाउडर और इतनी ही मिकदार में मीठा सोडा। ठीक है, इसका पेस्ट बना लें किसी भी चीज से, चाहे पानी से, और इसको नेल्स जो जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे इसको लगा लें। बोरेक्स पाउडर और मीठा सोडा। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके आप लगा लें, और उसके बाद आधे घंटे के बाद जो है कोई सा भी अच्छा सा माउथ वॉश लीजिए। ठीक है, उस माउथ वॉश में इसको डिप कर दीजिए पाँव को अपने, या जिस जगह को, हाथों को, जिन नेल्स के ऊपर भी आपके इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ये लगा के आपने डिप कर दिए किसी भी माउथ वॉश। ठीक है, 4-5 मिनट उसको रहने दीजिए, उसके बाद उसको सादे पानी से धो लीजिए। ठीक, अगर ये आप डेली करते रहें तो 15 से 20 डेज में आपका फंगल इन्फेक्शन रिमूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और नाखून बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर वो टूट रहे हैं या अगर वो काले हुए में हैं, तो वो सारी चीजें टूटने के लिए, उसके लिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक ये हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जो शो कर रहे होते हैं कि आपके नेल्स किस तरह के हैं। अगर तो आपके नेल्स जो उनसे पिंकिश है और उसमें सारे अपने नाखून देखें पिंक है और शाइन है, तो क्या होगा? तो आप हेल्दी हैं। ठीक है, आप सेहतमंद, आप सेहतमंद हैं। अगर आप हल्का से इसको प्रेस करें और ये आपका नेल्स देर तक व्हाइट रहे, तो इसका मतलब है कि आप एनेमिक हैं, आप में खून की कमी है, आप में खून की कमी है, आप में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर इसके ऊपर लाइंस आ जाती हैं, कौन सी वाली लाइंस? कुछ लाइंस होती है काले रंग की आती हैं, काले रंग की जो होती है, वो आपका कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है जो कैरी कर रहा होता है वो, और नाखून का इन्फेक्शन। हाँ जी, और वो उसी लाइन में चल रहा होता है। कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो पूरे नेल्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप नेल के ऊपर हाथ फेरें तो ये नेल को बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो अगर ये खुरदरा है, अगर खुरदरा है और लाइंस हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई लिवर इन्फेक्शन हो सकता है या लिवर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने सुना है कि नर्व्स का भी अगर प्रॉब्लम हो, आसाबी निजाम का भी, अगर हो तो फिर आपके नेल्स जो उनसे होते हैं ना वो ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है? सख्त हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, फटने लगते हैं। ठीक है, उनके जो ये एजेस हैं ये फटने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो तो आपके बॉडी की हर चीज को हिला देता है, खा जाता है, बिल्कुल
एग्जैक्टली दीमक की तरह कहा जाता है। दीमक की तरह खा जाता है। हाँ, तो ये काफी सारी चीजें जो नेल्स से आपके हेल्थ इश्यूज का भी पता चल जाता है, प्लस ये कि गुलजार साहब खूबसूरती की एक तो लाइन बड़ी खूबसूरत सी मैं कल पढ़ रही थी, वो कह रहे थे आदमी को बूढ़ा होने में क्या देर लगती है, एक गम लग जाए तो इंसान बूढ़ा हो जाता है। सो मतलब स्ट्रेस जो है वो इतना इंसान को खाता गुलजार साहब इज वन ऑफ माय फेवरेट। है। ग्रेट। अच्छा, अब हम शुरू करें अपनी हर्बल रेमेडीज। किन किन चीजों के लिए आप बता रहे हैं हमें? इसमें ये जिस तरह से अभी इन्होंने पाँव भिगोए थे पानी में, इसके लिए एक बहुत अच्छा आपको ये बताता हूँ फूड सोप है ये। अच्छा, इसमें सूखे गुलाब की पत्तियां ले लें, या उन्होंने जैसे उन्होंने ताजी ताज़ा डालनी है तो डाली है। ताजी डाल लीजिए, जो अवेलेबल है। पुदीना ले लीजिए। ये जो सा कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर ठीक है। हमारा जो रेगुलर जो होता है, आम हम डाल रहे जो होते हम हैं खानों में इस्तेमाल गाढ़ा करते हैं, करने के लिए। गाढ़ा करने। ठीक है। ठीक है, ये है रेत। अगर सी सैंड मिल जाए तो बेहतरीन है। रेत डालें पानी में? पानी में। अच्छा, ठीक है। तो ये रेत पाँव पे चिपक नहीं जाएगी? रेत कभी भी नहीं चिपकती पाँव में। रेत बहुत चिपकती है। नहीं, आप आप कभी सी देखिए, साइड अगर पे रे- जाएं हाँ। तो ऐसे चिपकती है कि नहीं, वो उतरती रेत नहीं। जो सी है उतर जाती है अगर आप यूँ झाड़ें, मिट्टी नहीं उतरती। अच्छा, जो मड है वो नहीं उतरती, जो रेत है, यानी sand, समंदर के किनारे जाएं तो वहां से हम रेत उठा लें। रेत उठा लें। नहीं तो ये जो से हमारे आम घरों में घर बन रहे होते हैं, हाँ। यहाँ जो ये रेत होती है ये उठा लें। ठीक है। असल में ये जो है ना बहुत अच्छा आपका स्क्रब भी, अगर आप जब साहिल पे घूमते हैं, हाँ। उसके बाद जब आप आपके पाँव धोते हैं, हाँ। तो आपके पाँव बहुत नीट एंड क्लीन हुए होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, साथ ही आ गया सी सॉल्ट, समुद्री नमक, और ये है रोजमेरी। ठीक है, ये रोजमेरी जो है बहुत अच्छे एंटी फंगल एंटी इन्फेक्शन है। ठीक है। तो ये जब सारी चीजें आप इसमें पाँव में डाल, और ये क्या है? हाँ हाँ, ये जो है ये मैं भूल ही गया। ये क्या चीज है? ये है मिंट एसेंशियल ऑयल। अच्छा, तो इससे खुशबू आएगी एक खास रिफ्रेशिंग किस्म की। इससे सूदिंग एक इफेक्ट आएगा, ठीक है। आपके पाँव की थकावट उतर जाएगी। ठीक है, सो ये सारा कुछ डाल के अब पाँव को उसमें पाँव डिप को कर डाल लें। के बैठ जाइए, और जिस तरह से ये रेत नीचे बैठी भी होगी तो हल्का हल्का पाँव इसके ऊपर रब करते रहिए। ठीक है। तो आपकी जो रिफ्लेक्सोलॉजी है वो भी इससे हो जाएगी, ठीक आपके जो तलवे हैं प्रेशर वो पॉइंट्स फ्रेश हो हैं। जाएंगे। अच्छा, मैंने ये सुना था घर में कि थोड़ा सा अगर जिस पानी में आप डिप कर रहे हो पाँव, उसमें बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा डाल लें तो वो उससे आपके पाँव की सारी वो मैल, जिसको बाज़-औक़ात आपको बहुत रगड़ के उतारना पड़ता है, बड़े आराम से नरम हो जाती है। और मीठा सोडा तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होता है, नेल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, दांतों के लिए भी इस्तेमाल होता है। असल काम उसका वही है कि वो पीएच मेंटेन करता है। ठीक। जब पीएच मेंटेन करता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। डन। अब क्या डालने लगा अच्छा इसमें? जी, एक आपको क्यूटिकल रिमूवर बता रहा हूँ। क्यूटिकल रिमूवर? हाँ जी। यानी उसको लगाएंगे तो क्यूटिकल खुद ब खुद उतर जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे और आप उसको हल्का सा पुश कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आपने उसको कट करना है तो फिर वही बात है कि जैसे प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। अगर बहुत आगे तक बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके नाखूनों के गिर्द एक सफेद सी लेयर जो है वो बनती है क्यूटिकल्स की, बिल्कुल बन जाए। उसको कैसे कि वो ये अगर मुस्तकिल लगाते रहें तो वो आपका सॉफ्ट होके वो वाली जो उनकी स्किन होती है, और उसके बाद एक स्क्रब बताऊंगा, ठीक है। वो स्क्रब लगा लें तो आपका वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, जबरदस्त। सो इसमें क्या क्या कुछ डल रहा इसमें है? हम पहले डालेंगे कोकोनट ऑयल, पहले कोकोनट ऑयल डल रहा है, और इसमें डलेगा थोड़ा सा आलमंड ऑयल, ठीक है, ये कोकोनट ऑयल हमने कोकोनट इसमें डाला। ऑयल अब हम इसमें डाल रहे हैं बादाम का तेल। रोगन बादाम अब आ क्या गया। डलेगा? और अब इसमें डलेगा शेयर बटर। अच्छा, इसको शी बटर भी कहते हैं, शेयर बटर भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ये डलेगा। ठीक है। ठीक है, ये ये डाल बहुत दिया। ही सूदिंग और इसकी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं, ख़ासतौर से नेल्स के लिए। ठीक है। अच्छा, ये जब आपका तैयार हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो आप इसको फिर ठंडा कर लें। और एक बोतल में डाल के रख एक लें। बोतल में, जार में डाल के रख लीजिए, क्योंकि रात को इसमें इसे पूरे पाँव पे लगा लें? नहीं, सिर्फ क्यूटिकल्स पे, ये सिर्फ क्यूटिकल्स के लिए। अच्छा, लेकिन ये पूरे पाँव पे भी तो पूरे लग पाँव सकता पे है। भी लग सकती ये है। एड़ियों को भी तो नरम कर बिल्कुल सकता है, लग वो सकती जैसे है। अनीशा बता रही थी कि आप ऐसा कुछ अच्छा, भी लगा एक के हील्स सॉक्स के लिए पहने। आपको एक और बताता अच्छा, हूँ। फटी heels, एड़ियों के लिए। फटी एड़ियों के लिए, और वो ठीक है। यकीन मानने के 3 दिन के अंदर अंदर आपकी फटी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, smooth हो जबरदस्त। जाती तो क्रैक हील्स हमें लेने के लिए हैं। अच्छा, जरूरत ये नहीं हमारा पड़ेगी। एक बेसिक बन गया। ठीक है। अगर इन्फेक्शन है किसी के पाँव में तो उसमें ये यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल, ठीक है, सफेदे इसी के अंदर का, डालें। इसी के अंदर आप डाल लें तो आपके जो उनसे इन्फेक्शंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और अगर कभी कभी आप यूकलिप्टस ऑयल का ये कर लिया करें मसाज, तो इन्फेक्शन होंगे ही नहीं। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, So, मतलब घर में ये आगे सर्दियां आ रही हैं और मौसम चेंज होगा, और हमें अपने पाँव को वैसे भी ज्यादा अच्छी तरह से उन दिनों में भी देखने की जरूरत होती है, हर रोज हर दफा होती है। हर दफा तो ये आप बना के रख सकते हैं और इसको लगा के आराम से सॉक्स पहन लें तो पाँव नरम भी रहेंगे, खूबसूरत भी हो जाएंगे, रंग भी उनका रंग। अच्छा, बेहतर हील्स होगा। के लिए हमने जो करना है, चीजें तकरीबन यही है, 2-3 चीजों का फर्क आएगा। तो इसमें भी कोकोनट ऑयल डाला। ऑयल जाएगा। अच्छा, है। कोकोनट ऑयल तो खैर हर कमाल वक्त अपने आप लोग घरों में रखें, क्योंकि अगर आपके पास कुछ नहीं है ब्यूटी के लिए तो कोकोनट ऑयल जो है चेहरे all पे in one। मसाज कर सकते हैं बिल्कुल इसको? कर सकते हैं, अच्छा, बिल्कुल कर तो सकते ऑयली स्किन वाले भी कर सकते हैं? हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा पानी या रोज वाटर ऐड कर लें। ठीक है। सो हमने इसमें डाला हमने रोगन बादाम,
और तो कोकोनट ऑयल, ये थोड़ी सी हम 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे बीज वैक्स। ठीक है। ठीक है। और क्या डालने जा रहे हैं? इसमें जाएगा कोको बटर। कोको बटर। ये उसमें कोको हमने- बटर में और शी बटर में क्या फर्क है? शिया बटर में दोनों जो उनसे अलग अलग नट्स के हैं ना। ठीक है। वो शिया नट्स के हैं, ये कोकोनट्स के। बिल्कुल ठीक है। कोकोनट एग्जैक्टली वो नहीं, कोकोआ नट जो होते हैं। ठीक है। सो हमने ये भी इसमें डाल दिया और ये इन सबको हमने हम डाल मेल्ट दिया। कर लेंगे। इसको हमने मेल्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद आप इसको ठंडा होने जब रखेंगे तो ये बिल्कुल एक हार्ड सी क्रीम सी बन जाएगी। ठीक। इसमें से थोड़ी सी आप लेके रात को अपने पाँव धोने के बाद इसको क्रीम को लगा के, अभी गर्मियां हैं तो अभी तो नहीं, सर्दियों में आप सॉक्स पहन नहीं, सकते क्यों? हैं। अगर आप एसी में सो रहे हैं तो अभी भी आप सॉक्स हाँ, पहन के आराम कॉटन से के सो सॉक्स। जाएं। अच्छा, सॉक्स हमेशा कॉटन के लीजिए, कभी नायलॉन के सॉक्स पहन के मत सोइए। ठीक। सो हम ये लगा के सो जाए तो हमारी एड़ियां जो है वो 3 एड़ियां दिन में विद इन नरम हो 3 डेज, कितने भी डीप क्रैक्स हों आपकी एड़ियां इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जाएं। जबरदस्त। तो ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। एक नई सुबह, एक बड़ा नई सुबह। थैंक यू गुलाब, बहुत शुक्रिया आपका। और मैंने आपको बताया था, आपने अक्सर सुना होगा ना कि ऐसा कदम डाला है हमारे घर में कि बस नहुसत ही है, सब कदम हम कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो चुड़ैल का जो कॉन्सेप्ट है उसको पिछल पैरी कहते हैं, जिसके पाँव जो है वो कुछ उल्टे होते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं। सो पाँव में भी इंसान की तकदीर, उसकी किस्मत जो है वो छुपी हुई है, दोनों तरह से, उसकी सेहत के हिसाब से भी, उसकी तकदीर के लिहाज से भी, और दोनों एंगल्स पे हमने बात करनी है। अभी बहुत सारे हर्बल हमारी रेमेडीज जो हैं वो रहती हैं, जो कि डॉक्टर फैसल हमारे साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी मुलाकात अपने और मेहमानों से करा रही हूँ, और इसमें मेरे साथ डॉक्टर मरियम शब्बीर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और आज हमें बताएंगी सब चीजें जो कि हमारे पाँव की हवाले से हमें जानना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ कुछ और बातें, वो जो पाँव में जो मैं कह रही थी ना, पिछल पैरी और सब्ज कदम और ये मनहूस कदम और ये तमाम चीजें, तो इस बारे में हमें बताएंगी सामिया राशिद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सामिया जी? सामिया राशिद जो है ना वो अब्बा का नाम है। अब चेंज हो गया? नहीं, सामिया खान। सामिया खान। के लेकिन नाम मेरे से सामने जानी सामिया जाती। राशिद वो मैं एक्चुअली समझी। फेसबुक पे रिस्ट्रिक्शन थी कि जी जो आईडी पे नाम है तो मेरे वालिद के नाम से था, खैर अब तो वाकई चेंज हो गया, अब तो अच्छा। सचमुच सामिया खान हो गया। अब बिल्कुल अब सही वाला सा, मैं समझी शायद अपने भाई का नाम लगाया है, तो नहीं इसलिए I नहीं, was- ये मेरे वालिद का नाम है। बिल्कुल सही। तो सामिया जी मुझे बताएं कि क्या वाकई इंसान सब्ज कदम होता है, कोई नहीं होता? और अच्छा, पाँव- यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी फरा, कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाँव की लाइंस और हाथ की लाइंस, देखिए अगर इनमें कोई हिकमत नहीं होती तो किसी एक का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के साथ नहीं मिलता। हाँ। ठीक है, और फिर जो इसकी लॉजिक है, मैं तो जब तक खुद लॉजिकली कन्विंस नहीं थी, और वैसे सबसे पहले मैं कहूँ कि टॉपिक बड़ा मजेदार चुना है, क्योंकि पाँव ऐसी चीज है, आप यकीन करें, बाल स्टार्स जैसे पाइसेस स्टार्स वाले जो लोग हैं उनको तो पाँव से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती, जिनका स्टार पाइसेस है। अच्छा। क्योंकि हर स्टार किसी न किसी आपके बॉडी जो पार्ट है उसको रूल कर रहा होता है। जैसे सजिटेरियस है, उनको ये जो टेल बोन होती है इसके प्रॉब्लम होती है, लियोस को कमर का प्रॉब्लम आता है। मैं तो जो लोगों को डायग्नोज करना होता है तो मैं उसकी बीमारी से डायग्नोज करती हूँ कि इसका मून स्टार क्या हो सकता है। ठीक है। तो आपका जो सवाल है कि लकीरें, इसमें कोई शक नहीं, जब आपकी दिमाग की सोचें बदलती हैं, इसलिए राइट हैंड और राइट जो आपका पैर है इसको लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन मिलती है लाइंस को, और जब आपकी सोचें बदलती हैं आपकी लाइंस भी चेंज होती हैं। अच्छा। जब आप अपने बिहेवियर पॉजिटिव, किस्मत नहीं बदलेगी, कुछ चीजें जो तकदीर में अटल है वो नहीं बदल सकती, कुछ चीजें तकदीर में अल्लाह मियां ने अटल रखी हुई है, इसलिए तकदीर है सही। ठीक। कुछ चीजों को आप नहीं बदल सकते। बिल्कुल से। हम आपको ना अभी मुख्तलिफ प्रिंट्स दिखाएंगे, और वो प्रिंट्स हम अपने देखने वालों को भी दिखाएंगे, और हम जानेंगे कि क्या चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कहते हैं सफर की लाइन है पाँव में, इसके पाँव में सफर का चक्कर है, वो कौन से ऐसे चक्कर होते हैं कि जो हम घर बैठे जान सकें कि वो क्या क्या लाइंस हैं, क्या क्या शेप्स हैं, जिसके बारे में आप हमें गाइड करें। हाथ की भी नहीं दिखा सकते आप? किसकी? हाथों की भी दिखाए ना। हाथों के भी दिखाएंगे, लेकिन आज चूंकि पाँव के ऊपर फोकस है हमारा, तो पाँव की ज्यादा हम चलिए, दिखाएंगे ठीक है। आपको। लेकिन डॉक्टर मरियम, हमने आपसे जो बातचीत करनी है वो है पाँव की डिफरेंट शेप्स, कि पाँव की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, वो किस्में कौन कौन सी हैं, और उसके लिए हम यहाँ पे अपनी तस्वीरें जो है वो चलाएंगे साथ साथ, ताकि आप हमें बताती रहें। अच्छा पूरा एक बात जो आपने कहा ना कि किसी का सब्ज कदम होना, कोई आता है इसको कह दिया जाता है,
ये बिल्कुल गलत चीज होती है, ठीक है ना। हर बंदा अपनी अपनी किस्मत का रगड़ा सफर कर रहा होता है। अगर किसी की किस्मत इन्फ्लुएंस करती है तो या बिजनेस पार्टनर की या लाइफ पार्टनर की, ये मैं टीवी पे बार बार कह चुकी हूँ। अच्छा। कि या बिजनेस पार्टनर की कि लक आपको सपोर्ट करेगी या आपको डी सपोर्ट करेगी, या आपके लाइफ पार्टनर की। बाकी किसी का आना, उसका ऑरा, उससे आपके नसीब में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। कदम अमूमन बहू का ही कहा जाता है ना। वो तो ये जब से हम तुम लोग घर में आई हो। वो हिंदुआना सोचों से आज तक हम नहीं निकल सके हैं। हाँ। ये सारी वहां से इनहेरिटेड सोचें। हमारे मजहब में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सही। मनहूसत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिल्कुल है। ठीक है, हर इंसान जो है वो मोहतरम है, बिल्कुल। मनहूस नहीं है। बिल्कुल, अच्छा exactly। सादिया जी आए, ये पाँव में आप तो हमें बता रही हैं कि हम हील पहने ही ना, क्योंकि अगर हम ये वाली हील पहनेंगे तो फिर हमारे पाँव में इस जगह पे मसला बिल्कुल होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, और ये मसला जो है इसका मतलब है कि हमें दर्द होना हाँ, शुरू हो बिल्कुल। जाएगी। जो हाई हील यूजर्स हैं एक्चुअली, जो बहुत ज्यादा हाई हील्स यूज करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम बड़ा कॉमन होता है। और ये ऐसा बोनी प्रोमिनेंस है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको पेन कम कर सकते हैं, बट वंस इट्स डेवलप्ड आप इसको कुछ नहीं कर सकते। यानी ये Otherwise हड्डी जो है ये बाहर की तरफ grow बिल्कुल कर जाएगी। एग्जैक्टली, ये प्रोट्रूजन ऐसी रहेगी हमेशा। अच्छा। तो अगर आपने इसको फिर एस्थेटिकली आप वो जो सर्जरी करते हैं वो आप करा सकते हैं कि आपको डिस्प्लेजिंग लग रहा है, देखने में बुरा लग रहा है, तो आप इसको सर्जरी करा लें। ठीक है। अदरवाइज आप इसको पेन तो सेटल कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट सेटल दिस प्रोमिनेंस ठीक है। विद एनी अदर जो लोग हाई हील्स पहनते हैं वो इस मसले के लिए फिर ज़हनी तौर पे तैयार हैं। ज़हनी तौर पे तैयार हैं, बहुत बिल्कुल। लंबे अरसे के लिए। लंबे अच्छा, अरसे के लिए, इसके अलावा exactly। और क्या होता है? अगर हम स्टार्ट करें शुरू से टाइप्स ऑफ फीट पे, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फीट एक्चुअली। ठीक है, वो टाइप्स ऑफ फीट की पिक्चर्स दिखाइएगा यहाँ पे जी। एक तो ये कि सिंपल जो बड़ा कॉमन है फ्लैट फीट, सबको ही पता है, आइडिया होता है कि जी फ्लैट फीट हैं। एक होते हैं जो नॉर्मल आर्च के साथ हैं, दूसरे हैं हमारे पास जो हाई आर्च के साथ होते हैं। अब जो 3 डिफरेंट टाइप्स है उसके अकॉर्डिंग अगर अब हम 1 बाय 1 चलें तो आई कैन एक्सप्लेन यू। वो 3 टाइप्स की जो पिक्चर्स हैं वो दिखाएं यहाँ पे, ताकि हम उनको जिनको डिस्कस कर रहे हैं हम उस पर बात कर सकें। आई गेस शायद इसमें नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो एक अलग से हमने प्रेजेंटेशन कल बनाई थी और वो हमने रखवाई हुई है अपनी टीम के साथ कि वो यहाँ पर से दिखा सके। अच्छा, वो 3 कौन सी हैं? एक हमारे पास होती है न्यूट्रल आर्च के साथ, जिसको हम बिल्कुल नॉर्मल फीट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक। दूसरे हैं जो हाई आर्च के साथ होते हैं। ठीक है। और थर्ड वन इज द फ्लैट फीट। और वो आर्च अब चूंकि तस्वीरें नहीं दिखा रहे माशाल्लाह, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद, हम आपको बताएंगे आपके पाँव में छुपे हैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स कि जिनके साथ आप अपनी सेहत और अपनी मुख्तलिफ मसाइल का हल कर सकते हैं सिर्फ उन्हें प्रेस करने से। लेकिन उससे पहले हम आपको पाँव की शेप्स का बता रहे हैं और डॉक्टर मरियम हमें बता रही है कि ये तकरीबन 4 किस्में होती हैं पाँव की। ठीक है। दिस वन इज द फ्लैट फीट। इसके लिए नॉर्मली हम हमारे यहाँ फ्लैट पे फीट होते हैं जिसमें पाँव की बिल्कुल कोई भी कर्व आर्च नहीं है ना आपकी, एग्जैक्टली आपकी आर्च नहीं है बिल्कुल भी। और नॉर्मली हम लोगों की मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आर्च नहीं है और हम वो आर्च जो इन सोल रखते हैं उसमें हम अगर आर्च बनवा लें तो हमारी आर्च डेवलप हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वो आर्च आपकी कभी भी डेवलप नहीं हो सकती बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम द इनहेरिटेंस, राइट। इसके लिए आपने सिर्फ ये करना होता है कि हम जो इन सोल देते हैं वो स्ट्रेट वाला देते हैं ताकि वो उसको कंफर्टेबल रखें। हमें आर्च जो इन सोल हैं वो इन 2 में चाहिए होते हैं, दिस वन हाई आर्च के अंदर, क्योंकि उसमें आपकी चूंकि आर्च हाई है, यू नीड अ सपोर्ट, यू नीड अ कुशन इफेक्ट देयर। तो दैट्स वाई जब भी हम इन सोल्स लें तो हमें ध्यान रखना है अगर आपका फ्लैट फीट है तो नेवर गो फॉर द आर्च्ड वन। जो आर्च वाला होगा वो आपने कभी भी इसके लिए यूज नहीं करना। ठीक है। अलबत्ता फॉर द हाई आर्च एंड वेरी हाई आर्च, इसके लिए जो हम सपोर्ट्स या इनसोल्स देते हैं वो आपने हमेशा, या इवन आप जो नॉर्मल शूज भी यूज करते हैं उसके अंदर आप देखें कि जो मीडियल यानी लाइक जो इनर साइड है सोल की वो हाई होनी चाहिए, सो दैट कि वो आपकी आर्च को सपोर्ट कर सके। ठीक है। अच्छा, अब इसको पहचान सकते हैं आप बड़े आराम से, या तो किसी अच्छे शू स्टोर पे जाके वो आपको बताएंगे कि आपकी, लेकिन हमारे यहाँ पे उम्र नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इसका बड़ा सिंपल मेथड है टू चेक वेदर आप फ्लैट फीट हैं या हाई आर्च के साथ हैं। जस्ट वेट योर फीट्स और इस तरह से जैसे कोई हार्ड बोर्ड होता है ना, उसके ऊपर आप अपना पाँव रख के पूरा चेक करें उसको, या आप ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल यूं प्लेस करें और इसको ड्रॉ करें और उसको इस पिक्चर को माइंड में रखें और चेक करें कि आपका किसके साथ मैच करता है। जितना ज्यादा टच होगा इसका मतलब है कि आप यू आर मोर टुवर्ड्स फ्लैट फीट, जितना कम आपका इंप्रेशन आएगा फुट का इसका मतलब है यू आर टुवर्ड्स द हाई आर्च। और हम लोग सिंपल यही मेथड यूज करते हैं, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट या कोई डिफिकल्ट डायग्नोस्टिक टूल नहीं है इसका।
अगली पिक्चर जी जी, थैंक this यू is- वेरी मच। this is मुझे लग रहा है exactly- मैं ना सेमिनार में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ना तो कहते हैं नेक्स्ट प्लीज Next, please. नेक्स्ट प्लीज, तो फिर वो अच्छा move कर रहे परा होते हैं। इनसे मेरा एक क्वेश्चन है, जो हाई आर्च वाले लोग हैं, मेरी बहुत आर्च हाई हाँ, है, exactly. तो क्या ये मुझे तो हाई हील्स में अच्छा खासा इशू आता है, वेज में मैं कंफर्टेबल आप रहती जब भी हूँ। हाई हील यूज करेंगे, वेदर यू आर अ फ्लैट फीट या आप इवन न्यूट्रल शूज के साथ या न्यूट्रल फीट के साथ आप हाई हील यूज करेंगे तो यू विल ऑलवेज हैव द प्रॉब्लम, तो इसका क्योंकि मतलब वो वो आपका veg ही जो पहने नेचुरल हमेशा? हाँ वेज जो है, वेज में भी एक होता है, एक तो हमारा सिंपल होता है ना प्लेटफॉर्म शूज होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं हार्ड वाले, इसके अंदर आते हैं फ्लैटर प्लेटफॉर्म्स जो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं, जो सॉफ्ट वेज शेप है वो आपको सूट कर सकता है शूज, लेकिन अगर आप उसको हार्ड वाला यूज करेंगे तो इट विल नेवर गो विद तो यू। फिर वेज भी नहीं चलेगा। वेज बिल्कुल, भी नहीं अभी भी चलेगा। वैसे आपने आप वेज ही पहना है, देखिए, अच्छा जो लग रहा है। रिकमेंडेड, जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर्स, और वो भी चंकी Just हील, 2.5 जस्ट 2.5 एंड इतनी सी चंकी से भी हील। वो आपको पता है हाई हील के हैजर्ड्स इतने ज्यादा हैं, इट कैन क्रिएट या इट कैन कॉज नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, हिप पेन, Exactly. इवन इट कैन गो टू योर नेक, टिल नेक वो आपके पेन्स जाती हैं। बिल्कुल सही। तो अब दिस इज ऑल इन ये योर क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस वजह एग्जैक्टली से? ये आपके, हम इनको बोलते हैं एसोसिएटेड इश्यूज हैं, जो अलाइनमेंट के आते हैं आपके अलोंग विद द ये आर्चेस के साथ। अब अगर हाई आर्च हो तो आपका फुट इनवर्ड्स मूव करता है, जब भी आप वॉक घूम करते के, हैं ना, हाँ। लाइक अगर आप हाई आर्चेस के साथ है, अगर नॉर्मल है तो वो यूं चल रहा है ना, बट जब आप उसको एनालाइज करें तो हाई आर्च के बंदे यूं चलेंगे, यानी उनका जो साइड ऑफ या बिग टो कह लें, बिग टो अपवर्ड्स मूव करता है ना, यानी इनके जूते को Exactly. अगर उठा के देखें तो वो हाँ, सीधी वाली तो बाहर वाली साइड से घिसी हुई से होगी। घिसे हुए होंगे और अंदर वाली साइड से वो बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है। नॉर्मल आर्च के साथ नॉर्मली कोई आपकी न्यूट्रल पोजीशन रहती है, उसमें कोई इशू नहीं आता। इसमें प्रोनेशन यानी ये आउटवर्ड्स जाता है आपका फुट, ठीक है, पाँव बाहर निकाल के चलते यानी आप अगर इनका शूज देखेंगे तो वो इनर साइड से बैठे हुए होंगे और आउटर साइड जो है वो उनका बिल्कुल ठीक होएगा, समटाइम्स नॉर्मल ही होता है बिल्कुल वो। ठीक है, यानी ये जो Right. चार्ली चैपलिन जैसे चलता था, पाँव बिल्कुल बाहर बिल्कुल निकाल बाहर। निकाल के ऐसे ऐसे हाँ। एग्जैक्टली, तो ये वो वाली चाल होगी। एग्जैक्टली वो ठीक उसका है। फिर इसका मतलब है कि ही वाज हैविंग द फ्लैट फुट ना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इस तरह से तो चल ये अब देखें, अब कितना आप किसी इनकी- बंदे की सिर्फ वॉक देख के अंदाजा लगा अंदाजा सकते लगा हैं कि वो सकते उसकी हैं क्या बिल्कुल प्रॉब्लम कि है। उसको क्या इशू है। इसलिए खोजी पहचान लिया करते थे, बिल्कुल। जूते के निशान जूते देख के के निशान ये बंदा है। एग्जैक्टली ऐसे था। अब इनको हम ये जो अलाइनमेंट इश्यूज हैं ये हम विद द टाइप ऑफ शूज हम इसको करेक्ट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये जो सुपीनेशन वाले शूज हैं, इसके लिए सुपीनेशन के साथ जाते हैं, उनको हम इस तरह के शूज देते हैं जो कि आपकी मीडियल सपोर्ट करें, राइट, और लेटरल यानी कि बाहर वाली जो साइड है, बाहर वाली साइड पे वो आपको पुश ऑफ दें ताकि आपका पाँव बाहर सीधा वाली रहे। साइड से थोड़े से उभरे हुए उभरे हों, हों अंदर और वाली साइड से थोड़े से नीचे गहरे हों। हों। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली, तो इससे उनका पाँव बैलेंस रहेगा। बिल्कुल उसका पाँव सही। बैलेंस रहता है। और ऑपोजिट इज विद द प्रोनेशन। ठीक है, इसमें इसमें हम अंदर फिर- वाली साइड उभरी हुई होगी, Exactly, बाहर वाली और बाहर वाली साइड जो है दबी वो हुई दबी हुई होगी। होगी। तो आपको ये बहुत जरूरी है, आगे चलिएगा, बहुत जरूरी है इन चीजों का ख्याल रखना ख्याल ताकि रखना, आपके बिल्कुल। पाँव जो है वो कंफर्टेबल रहें। ये अगेन पाँव, ये जो हाई आर्च हम बात करें फ्लैट फुट, फ्लैट ऐसा होगा, बिल्कुल, इसमें कोई आर्च नहीं आर्च होगी। नहीं होती। नॉर्मल में ये छोटी सी स्लाइड आर्च होती है ना, है। इन दोनों के मिड में होती है एक्चुअली। और हाई आर्च जो है उनकी ये मसला ये वाला है। शेप है, ठीक, बिल्कुल। सही। अब ये जो डिफरेंट हमारी इवन हमारी जो शू कंपनीज हैं, दे डोंट इवन बॉदर अबाउट दैट। वो हमेशा देखते हैं कि जी देखने में अच्छा लगना चाहिए आपका शूज, आपके पाँव में Stylish प्यारा लगना लग रहा है कि चाहिए, नहीं हाँ। लग रहा, वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, दे नेवर गो फॉर दिस थिंग्स। लेकिन अभी आजकल कुछ मेडिकेटेड शूज ऐसे आ रहे हैं जो आपकी जो हील है, ये शू, दिस इज कॉल्ड शू बॉक्स, जिसमें हमारा एक्चुअली आगे वाला पाँव का हिस्सा आना होता है ना, दैट इज शू बॉक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, हम फुली फिटेड शूज लेते हैं, फुली फिटेड जो बिल्कुल हमारे टो के साथ टच कर रहा होता है ना, बिल्कुल, हालांकि दैट शुड बी हाफ इंच मोर देन दैट, आधा इंच जूता बड़ा होना चाहिए। जो हम ये बंद शूज लेते हैं ना, ये अच्छा। जो बूट्स और शूज की बात कर रही हूँ मैं। सही। हील्स अगर आप बड़ी लेंगे तो फिर तो आप चल ही नहीं सकते ना, आप निकल जाएगा पाँव। फिर तो पाँव लेकिन ये निकल बंद जाएगा। जूते जो हैं, ये बंद आधा जूते इंच बड़ा होना चाहिए। अच्छा। ताकि आपके फुट को कंफर्ट, क्योंकि जब हम अपना वेट बियर करते हैं उसके ऊपर या हम अपना वजन डालते हैं पाँव पे, तो वो फैलता है दोनों साइड्स पे, लॉन्गिट्यूडनली भी, यानी सामने को भी फैलता है और साइड्स में भी फैलता है ठीक है। ना, तो उसको हाफ एन इंच स्पेस चाहिए होती है अकोमोडेट होने के लिए। ठीक है। शूज लेने के लिए एक बड़ी एडवाइस होती है कि आप हमेशा शूज शाम में लें, लेटर, लाइक जब सारा दिन गुजर जाए उसके बाद, क्योंकि आपके पाँव उस वक्त फुली उस लेंथ में होते हैं कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग लेंगे तो वो आपको लेटर ऑन ज्यादा तंग करेंगे, क्योंकि वो टाइट ज्यादा रहता है ना शूज, हाँ वो बिल्कुल आपको काटेंगे। अच्छा, that's इसके बाद better. इससे अगली उस पे जाइएगा। अच्छा, तो इसका मतलब शाम के टाइम जूते शाम के जाके टाइम लेने आपको चाहिए, shoes रात लेने को जूतों चाहिए। की शॉपिंग करें जी जब भी आपने हाँ, करनी है। शॉपिंग के लिए बड़ा अच्छा कितना है, इम्पोर्टेंट खवातीन के पॉइंट है ये, लिए है ना? लेकिन लेकिन हम कैसे particularly वेट करें? married अगर females सेल के लिए लगी हुई है बहुत और रात तक का इंतजार करेंगे तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। तो हमें सुबह ही जाना पड़ेगा। अच्छा, ये लेकिन
ये क्या इश्यूज है? दिस इज अगेन वही डिस्क्रिप्शन है कि bones का ये एग्जैक्टली। different आप देखें होता ये जो एरिया जो हाई हील ज्यादा यूज करते हैं या जो हाई आर्च के साथ होते हैं उनको इधर इस जगह पे ज्यादा इश्यूज होते हैं और यहाँ उसको पे बोलते हैं मसले वो, होते हैं? हाँ एग्जैक्टली। ये जो हमारा फेशिया होता है ना एक्चुअली, ये इधर से जो हमारी बिग टो के साथ सारी स्किन है उस पे प्रेशर ज्यादा आता है और वो बनियंस बन जाते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जगह तकरीबन ये बन रही है और यहाँ पे अगर प्रेशर ज्यादा आएगा तो ये देखें आर्थराइटिस का मसला होगा, थायराइड का प्रॉब्लम भी आपका जो है वो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पाँव की रिफ्लेक्सोलॉजी बता रही है कि ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर अगर ज्यादा वजन आएगा तो आपको हड्डियों का, जोड़ों का मसला होना शुरू हो जाएगा, आपको थायराइड के मसले जो है वो होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि हम रिकमेंड नहीं करते हाई हील, क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी एंड हिप दैट्स वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ हाई हील्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्सोलॉजी भी इसको सपोर्ट कर रही है कि उस पॉइंट पे चूंकि प्रेशर पड़ रहा है मुसलसल और वो प्रेशर जो है वो इस बीमारी को ट्रिगर कर सकता है या इसको वो करेगा, तो इसलिए फिर इससे मसला हो सकता है। अच्छा, और क्या फ्लैट फीट में जो कॉमन प्रॉब्लम आता है वो एंकल ऑस्टियोआर्थराइटिस का आता है। अच्छा, क्योंकि वो प्रोनेशन में जाता है ना आपका। ठीक है, तो ये एरिया जो है, ये एरिया ज्यादा इफेक्ट होता है। हाई आर्च के साथ आपके नीज और ऊपर हिप और इवन जो आपकी स्पाइन है टिल नेक जा सकती है आपको इश्यूज जो है। बिल्कुल सही। अच्छा, और ये तो हमने देख ली सारी। डॉक्टर मरियम जो हमें चीजें बताना चाह रही है अपनी प्रेजेंटेशन पे वो भी जरा दिखा दे ताकि हम उनको भी डिस्कस कर सकें। ये वो है, ये वो इनसोल है ना एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी हाई आर्च के लिए। आप ये हाई आर्च को सपोर्ट करता है ना। तो इसके इस तरह के इनसोल हमें कहाँ से मिलेंगे? हमें यहाँ पाकिस्तान में तो शू प्लैनेट से मिल जाते हैं, शू बॉक्स है मोस्ट प्रोबेबली, और इसके अलावा जो ऑर्थोटिस्ट्स हैं ना डिफरेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं वो ऑर्थोटिस्ट से भी अवेलेबल होते हैं। ये आपको पर्टिकुलरली वो आपकी मेजरमेंट्स करके तो फिर वो आपको अवेलेबल करा देते हैं। जी ठीक है, कस्टम मेड बनाते हैं ना एक्चुअली वो। बिल्कुल ठीक। सो अब जो तस्वीरें हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या मसाइल हो सकते हैं। एग्जैक्टली, ये क्या देखें, ये हाई हील के साथ इसको हम हमारी लैंग्वेज में तो वो हेलिक्स वैल्गस बोलते हैं ना, लेकिन दिस इज समथिंग जो इनहेरिटेंस में भी आता है। अच्छा, तो ऐसे लोगों को हाई हील बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप हाई हील यूज करते हैं तो पूरा प्रेशर आपका इस एरिया पे आता है। फिर यहाँ पे आपके वो बनियंस बनते हैं जिनको हम बनियंस बोलते हैं ना, लाइक वो स्किन यहाँ से आपकी हार्ड हो जाएगी, फिर वो स्क्रैच होती है, फिर पेन, और वो फंगस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इन्होंने पहनी हुई है ना, तो यही तो दिखाया है कि नहीं पहननी चाहिए। मतलब अगर पाँव में मसला हो तो हमें खूबसूरत लगने का कोई हक नहीं। डॉक्टर मरियम, आप फ्लैट शूज के साथ भी खूबसूरत लग सकते हैं। किसने आपको कहा है? अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंचेस हो तो आप कैसे फ्लैट फुट के साथ खूबसूरत लगेंगे? फिर इसके साथ इसके लिए रेमेडी होती है ना। फिर आप ये करें कि अपनी लाइफ में इफ यू आर अ हाई हील यूजर तो आप स्ट्रेचिंग ऐड करें अपनी। फिर आप योगा करें। आप बिल्कुल योगा करें और स्ट्रेचिंग ऐड करें। जो पर्टिकुलरली आपका ये वाला मसला है, बैठ के बताएं स्ट्रेच करना, क्योंकि मेरा बड़ी फेवरेट चीज है। बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस, अदरवाइज आप इसको नहीं थोड़ा सा बैठ के स्ट्रेच गाइड कीजिए। जिस स्ट्रेच की आप बात करें कि जूते हमने पहने हुए हैं, बिल्कुल जूते आप उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद आपने, अब देखिए जब आपने शूज पहने उस वक्त आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते ना। व्हेनेवर यू विल रिमूव दैट, आप उसको रिमूव करके सिंपल आपने यूं बैठना है एंड यू जस्ट हैव टू मूव योर फुट टुवर्ड्स योर लेग। बिल्कुल सही, दिस वे। बिल्कुल, आप इसको अपने पाँव को ऐसे करके बिल्कुल यूं करके और कोशिश करें इसको सस्टेन करें फॉर 15 सेकंड्स एंड देन रिलैक्स। बिल्कुल इवन हाँ एग्जैक्टली, आप यू कैन डू दैट व्हाइल वेयरिंग द हाई शूज। इसलिए कि मैं ये करती हूँ, इसलिए कि हम इतनी हील पहनते हैं, सिर्फ ये नहीं करते बल्कि इसके बाद आप इसको थोड़ा सा यूं करके करते हैं ताकि आपका ये पूरा जो लेग स्ट्रेच है ये कंप्लीट हो जाए। उसके साथ फिर जो आपके हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे होते हैं बिल्कुल वो नहीं आते हैं। आप फिर क्योंकि आप जब भी हाई हील पहनते हैं तो आपके ये वाले मसल्स वीक हो जाते हैं ना, ये जो फ्रंट वाला सारा आप कहें कि फ्रंट चेन आपकी वीक हो जाती है, तो यू शुड हैव टू गो फॉर स्ट्रेंथनिंग फॉर दैट। और जो आपके बैक चेन मसल्स हैं सारे वो आपके स्ट्रेच करना जरूरी होते हैं। तो आप अगर हाई हील लवर हैं तो यू शुड हैव टू डू इवन आर्म भी उसमें, अगर आप नहीं भी हाई हील पहन रहे तो ये तो बड़ा सिंपल फ्लैट शूज जो बहुत ज्यादा फ्लैट शूज पहनते हैं, ये नहीं है कि आप फ्लैट शूज पहनते हैं तो यू आर ओके विद द फ्लैट शूज। यू शुड हैव टू हैव हील्स ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। मतलब हम फ्लैट भी नहीं पहन सकते? बिल्कुल फ्लैट भी नहीं, यानी डॉक्टर मरियम ने हमें कोई फैशन नहीं करना देना। बिल्कुल फ्लैट भी नहीं पहन सकते। ज्यादा हील यूजर आप किसको कहेंगे जो लाइक अगर कोई डेली पहन रहा है या हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, मतलब कोई सिर्फ वर्किंग आवर्स में पहन रहा है या मतलब कोई ओकेजनली पहन रहा है? ओकेजनली पहनने वालों को कोई इशू नहीं होता ना। लाइक देखें आप जो वर्किंग एक्सेसिव यूजर कौन होगा जो हर रोज पहनते हैं या हर रोज एटलीस्ट 5 रिकमेंडेड है दैट इज 8 आवर्स अ डे। लाइक अगर इफ यू आर वेयरिंग द हाई हील्स 8 आवर्स अ डे तो इट मींस यू आर हाई हील यूजर, रेगुलर यूजर। जो रेगुलर यूजर्स है ना वो 8 आवर्स रिकमेंडेड है जो इंटरनेशनली है। बिल्कुल ठीक। अदरवाइज आप जो है हाई हील ओकेजनली अगर पहनते हैं तो दैट्स ओके, कोई
और अगर हम फ्लैट में जी मैं ये पूछने लगी थी, और अगर हम अपनी हील्स में अपने सोल के हिसाब से, फुट के हिसाब से वो सोल रख लें, फिर डज इट मेक अ डिफरेंस विद द हाई हील्स? एक्चुअली हाई हील के साथ जो इनर्स हैं या इन सोल्स हैं वो यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी आर्च को बहुत ज्यादा अननेचुरल पोजीशन में लेके गए होते हो ना। तो हाई हील्स के साथ नॉर्मली वी नेवर रिकमेंड इन सोल्स। इन सोल्स हमेशा जो है वो आप बंद जूतों के साथ जो बूट, अच्छा फ्लिप फ्लॉप के साथ, और आजकल हम तो कोलापुरी बड़े आराम से कंफर्टेबल पहने फिरते हैं, तो इनके भी कोई हैजर्ड्स हैं? कोलापुरी के साथ नॉर्मली ये इशू आता है कि जो आपका पाँव के नीचे फेशिया होता है ना, बिल्कुल वो हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं वो ना, फिर दैट्स अ कंडीशन नोन एज प्लांटर फेशियाइटिस। उसके लिए फिर आपको हील पेन्स शुरू हो जाती हैं। उसके लिए सिंपल एक जैसे हॉर्स शू होता है ना, उस टाइप का इंसोल मिलता है जो यू हैव टू यूज फॉर दैट, क्योंकि ये भी एक बड़ी डायलेमा है। एग्जैक्टली, और इट्स अ डायलेमा कि हम कोलापुरी, आई लव कोलापुरी, लेकिन आप उसको पहन लें एक दिन 3-4 घंटे तो यू कैन नॉट गो, एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो इसीलिए कहते हैं कि किसी के जूते में जाकर ही आप उसकी तकलीफ का, उसके मसले का एहसास कर सकते हैं, इसलिए कि फिर आपको पता चलेगा कि वो किस उसमें से गुजर रहा है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, और हम बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड, अभी तो सामिया खान ने हमें बताया ही नहीं कि पाँव की लकीरें, हाथों की लकीरें क्या कहती हैं, हम इससे कैसे जज कर सकते हैं, और फिर हमारी रिफ्लेक्सोलॉजी के कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम अपने बड़े बड़े मसलों को आराम से बैठे बैठे हल्का हल्का दबाव के साथ हल कर सकते हैं। सो ब्रेक के बाद मिलते हैं। खुशामदीद। अब हम आपको बताने लगे हैं कि आपके हाथ की, पाँव की वो कौन सी लाइनें हैं जो सफ़र की होती हैं, जो सेहत की होती हैं, जो पैसे की होती हैं, जो खूबसूरत हस्बैंड की होती हैं, जो औलाद की होती हैं। अच्छा, खूबसूरत हस्बैंड अच्छा, सारे बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था फर्क कि अगर हाथ में बे बन जाए तो मियाँ प्यारा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ नहीं होता। जब वो हाथ की जो ये हार्ट लाइन होती है, और जब ये बे की तरह बनती है तो वो आप सखी बहुत होते हैं। अच्छा, आप जेनरस होते हैं। जैसे इस बच्ची का पाँव हमें इसकी लाइंस बताती हैं कि जब इसके पास पैसे होते हैं तो ये खर्च करते हुए परवाह नहीं करती है। ठीक है, जिसका भी पाँव होगा, क्योंकि वो उसको खर्चे की परवाह नहीं होनी चाहिए। आ जाओ इधर जरा हम आपके बीमार हो आप, तेजी से चल के आ जाओ जल्दी से। कि अच्छा, अब ये जो बता रही हैं आपने बताते जाना है, सही है कि नहीं है? जी हाँ जी, जब पैसे पास होते हैं परवाह होती, क्योंकि जेनरस हार्ट है, फिर आप लोगों पे स्पेंड करते हुए सोचती नहीं है जिनसे आपको प्यार होता है। अच्छा, दूसरा ये कि ये अपनी सही फील्ड में आई है फरा, क्योंकि ये फील्ड इन्हें बहुत सूट करती है। मेकअप हो गया, बल्कि मेकअप भी सीखिए, ये आर्ट भी आप में बहुत अच्छा आएगा। दूसरा, आप दिमागी काम से थोड़ा सा जान छुड़ाती हैं, जैसे पढ़ाई में भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ता होगा। और जो मैं एक चीज और देख रही हूँ, बचपन बहुत सेंसिटिव गुजरा है, या बचपन में ये सेंसिटिव बच्चा थी, या इनका बचपन बहुत सेंसिटिव गुजरा हुआ है। ठीक है, कि होता है ना बच्चे कॉम्प्लेक्स में कभी हो जाते हैं कि जो उस बहन भाई को ज्यादा प्यार मिल रहा है। क्यों सेंसिटिव बचपन गुजरा आपका बेटा? इसमें मैं पता चल रहा है हमें क्या चीज फील होती थी? हाँ, बचपन में कोई चीज जिसकी वजह से दुख हुआ हो, तकलीफ हुई हो, या कोई चीज अच्छी ना लगी हो जिसकी वजह से आप अक्सर परेशान रहती हो, कुछ है ऐसा? फादर, मैं जब छोटी थी मेरे मौत हो गई थी। अच्छा, वालिद की डेथ हो गई थी। ठीक है, वो लगता है कि जैसे ना कोई महरूमियाँ पाल लेते हैं, बाप की महरूमी एक बहुत बड़ी महरूमी है, लेकिन शादी इंशाल्लाह सक्सेसफुल जाएगी, और मोहब्बत में मोहब्बत करने में बहुत लॉयल है। ओए होए, माँ की तरह मोहब्बत करने वाला दिल, और सब्र बहुत है। ठीक है, पेशेंस बहुत है इसके अंदर, जो है कि बाज लोग इम्पेशेंट होते हैं, ये बच्ची में सब्र बहुत पाया जाता है। तो ये सारा कुछ आप कैसे कह रही हैं इसको देख के? मतलब मैं हमें भी बता जो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है, अब मैं ये साइंस, ये भी एक साइंस है। मैंने कहा ना कि अल्लाह मियाँ की कोई भी चीज बेवजह नहीं है। अच्छा, कौन सी लकीर हाथ में हो तो आदमी जो है उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है? जी, ये सनलाइन। और आप माशाल्लाह आपकी देखें जरा, मेरी ये देखिए सनलाइन, फेम लाइन होती है, ये फेम लाइन।
आप तो जीनियस ब्रेन, यू हैव गॉट अ जीनियस ब्रेन। जैसे I'm इस बच्चे genius. को हार्ड वर्क करना पड़ता होगा, यू हैव गॉट अ जीनियस ब्रेन। अच्छा ठीक है, ये शुक्र है। दिमाग की 3 किस्में होती है, जब इसमें गैप होता है तो ये आप जीनियस ब्रेन है। जैसे इस बच्ची का है, अगर इसको पढ़ना पड़ता है, इसको हार्ड वर्क करना पड़ता दिखाओ जरा है, इधर आओ, ये जान अपना हाथ छुड़ाती दिखाओ। पढ़ने से। यानी दूसरा हाथ दिखा दो। हाँ, ये देखिए, सो ये हार्ड वर्क ही, ये इनको हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये एक लाइन होती है जो जुड़ी होती है, इसके बारे में सामिया जी बता रही हैं कि ये लाइन अगर हाथ में हो तो इसका मतलब है आप दिमागी काम करने से परहेज करेंगे सारी जिंदगी। तो ये अच्छा है इस फील्ड में, ये क्योंकि स्किल का काम करने कोई। फराह वासिफ अली वासिफ की कोटेशन है कि हर इंसान के अंदर रिस्क कमाने की सलाहियत अल्लाह ने डाल के भेजा है। ठीक है। आपने सिर्फ उसे एक्सप्लोर करना है, उससे मेहनत करनी है। इनके हाथ में वो लाइन कौन सी है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं इनकी जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजरेगी? अब जो अज़दवाजी जिंदगी है, अज़दवाजी उसी में तो अल्लाह ने इसको कंपनसेट करना है अल्लाह के फजल से। अच्छा, स्टेबल वो, है, वो कहाँ पे है? लेकिन जब तक ये जिंदगी में 30 साल की नहीं हो जाती तब तक जरा स्ट्रगल हार्ड है। 30 साल की उम्र तक? 30 साल, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो शादी हो, उससे पहले इनको हार्ड स्ट्रगल है। और ये 30 आप के वही बाद बात एक कर अच्छा रही हैं कि टाइम फ्रेम 30 शुरू साल होगा। तक आपको जरा मेहनत हाँ। करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। नहीं उसके बाद पहले रोलर कोस्टर, बास लोगों को बल्कि खुश होना चाहिए, जवानी में आजमाए जाए अच्छा होता है, बुढ़ापे की आजमाइशें नहीं बर्दाश्त होती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो वो जो है अच्छा, और कौन सी लाइन है जिसका आप बता रही थी इनका, वो कौन सी लाइन है ताकि बाकी जो लोग घर में देख रहे हैं वो ये देख देखिए, लें? जैसे ये मैं इनकी वो देख रही थी जो लट लाइन है। हाँ। ये देखिए यहाँ से जो ये शो कर रहा था यहाँ से कि हमें इनका बचपन जो है वो बहुत सेंसिटिव था। ये लाइन जो है ये टूटी हुई है, इसलिए आप कह रही थी? ये आगे ग्रोथ नहीं कर पाई ना, ये आगे इसकी ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है। और फिर आगे ये मैं कही थी कि जब पैसा पास होता है ये वो बे बन रही है जिसको लोग कहते हैं खामिद प्यारा मिलेगा। ऐसा नहीं होता। तो खामिद प्यारा मिलेगा? ऐसा आपने कह दिया, नहीं होता। आप इधर आओ ना, आपके हाथ वैसे ही बड़े खूबसूरत हैं, हम कुछ आपके हाथ ऐसे भी देख लें और अपने व्यूअर को दिखा सके। थैंक यू सो मच। और ये वो है जो जिसको आप कह रही हैं कि अगर हाथ में दिमाग की लाइन ऐसे दूर हो, ये तो जीनियस फिर इस आप आदमी को इंटेलिजेंट आप होते जब हैं। पढ़ती होंगी ना माशाल्लाह आपके साथ फरा कि आप हम मेरी तरह रट्टा नहीं लगाती होंगी। हाँ, मैंने जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ा। अच्छा, ये भी यार तुम्हारी लाइंस हैं? बिल्कुल हैं। अच्छा, हर बंदा जो कुछ ना कुछ अच्छा, लेके बताइए, ये पैदा कुछ होता है। बहुत हल्की लाइंस, इनसे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। क्या लेकिन फर्क पड़ता है? उससे जो है किस्मत से, इसका किस्मत से कोई ताल्लुक नहीं अच्छा, होता। ठीक। लाइंस के गहरा होने से या बस टूटी फूटी ना हो। इनके साथ भी ऐसा है कि जी लव मैरिज के साइंस बहुत स्ट्रांग हैं और एक हैप्पी मैरिज है। लव मैरिज अगर मतलब वो माशाल्लाह उसका एक अच्छा साइन बहुत बना हुआ है। अब ये जब इसके 3 शाखे हो जाएं तो ये लव मैरिज का साइन बन जाता है। जिसकी 300 शाखें हो जाएं वो 24th में। अच्छा, आ गया। जिनकी 300 शाखें हो जाए सामिया जी, वो नहीं, या 3 होती है, 2 होती है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं होती। अच्छा, सो इनकी लव मैरिज, और ये जिन लोगों ने लव मैरिज देखनी है वो इस जगह को देखें अपनी। हाँ, कि ये यहाँ से अगर ये यहाँ पे 3 लाइंस बन रही होती है। और दूसरा जैसे ये आपका ये जो है, ये जब इसके दरमियान में गैप होता है और यहाँ 2 लाइंस इसको जोड़ रही होती है, वो भी स्ट्रॉन्ग लव मैरिज का साइन। स्ट्रॉन्ग लव मैरिज, मेरे हाथ में भी स्ट्रॉन्ग लव मैरिज है। अब ये मुझे पूरी डिटेल में है। बिल्कुल सही। अच्छा, और क्या है? अच्छा, फिर इनके साथ बड़ा अच्छी चीज है, इनके साथ एक गैबी सपोर्ट की बहुत वो कौन सी लाइन है जो आप कह रही हैं? इनको लगता होगा कि जिंदगी में मेरी आउट ऑफ द ब्लू कहीं से मदद हुई है। ये सपोर्टिव लाइफ लाइन के साथ साथ देखिए, ठीक है, ये लाइन तो जिंदगी की ये लाइन है। हाँ। और इसके साथ अगर कोई एक लाइन चल रही है तो ये एक गैबी supportive। सपोर्ट की लाइन इनके साथ साथ चल रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इनकी और जिंदगी की इनको भी लाइन? चाहिए कि ये एक्टिंग में बहुत अच्छी जा सकती हैं, ये किसी भी ऐसी फील्ड में, क्योंकि ये माशाल्लाह क्योंकि जो नजर आता है इनके हाथ में कि आंखों से बड़ा प्यारा काम लेंगी। और मेरा तो ख्याल है एक्टिंग, मॉडलिंग, ये चीजें आपको बहुत सूट शी इज अ मॉडल, शी इज वेरी गुड Model है? मॉडल। हाँ, ये बहुत प्यारी मॉडल है। आई स्वेयर मुझे नहीं पता। हाँ, ये मॉडल है। अच्छा, हाँ। और पैसा वैसा, पैसे की लाइन कौन सी है? पैसा यहाँ पे ये देखिए ये वी बन रहा है, लेकिन पैसा जरा सा लेट आएगा जिंदगी के सेकंड हाफ में, लेकिन फिर अच्छा पैसा खुला आएगा और खुल के खर्च करेंगे। ये भी आप भी जेनरस हैं, बहुत ज्यादा परवाह आपको भी नहीं होती पैसे खर्चते हुए, लेकिन ये वी बन रही है। ये देखिए, इसको वीनस रिंग कहते हैं, ये दौलत का रिंग कहा जाता है। तो इस जगह पे अगर ये वाले आपकी निशान है आज तो ये लगता है सारे पाकिस्तान को बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि पैसा आपके पास आने वाला है। अच्छा, बच्चे कहाँ से पता चलते हैं कि कितने बच्चे होंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
अच्छा फराह, इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? हाँ। बड़ी सख्त जरूरत होती है। पहला सवाल होता है बच्चे कितने होंगे। हाँ। अच्छा, ये जो लाइंस यहाँ से गिरती हैं, ठीक है, ये बच्चों की लाइंस होती हैं जो यहाँ से गिरती हैं। अब इसमें जो डार्क लाइन होती है वो लड़कों की होती है? वो जो कर रही होती है, या सेहतमंद बच्चा भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं आप। ठीक है। और जो हल्की लाइन होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह से कभी मार मैंने नहीं खाई पढ़ने में, लेकिन ये यहाँ से रीड होता है, ये यहाँ से नीचे गिर रही होती है शादी की लाइन के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ से जो लाइंस जो हैं वो होंगी तो उससे हाँ। आप अपने बच्चों का और एक नंबर और जो है भी वो मैं गिन आपको सकते जो हैं वो कि क्या? अल्लाह ना करे किसी को ऐसे क्राइसिस से गुजरना पड़े, लेकिन अगर मैरिज लाइन ये यहाँ से ट्रेवल करती हुई इधर चली जाए, ठीक है ना, और यहाँ जाके वो स्प्लिट हो जाए, तो वो उस आदमी को शादी या तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, या सोच के करनी चाहिए कि इम्तिहान है, शादी आसान किसके पड़ता लिए नहीं इम्तिहान है। नहीं है, मुझे वो बंदा तो मिलवा दे। बड़े किस्मत वाले लोग भी हैं। चले, अच्छा अच्छा, आप अपने हाथ और पाँव में दिखाएं। सो ये इनके हाथों पे हमने अनीशा की नेल बार जो खूबसूरत सा नेल आर्ट किया गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसी नेल पॉलिश के ऊपर हल्का हल्का उन्होंने नेल आर्ट कर दिया है, दूसरी तरफ नहीं किया। पाँव भी इनके बहुत खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि हाँ। पेडिक्योर हुआ है प्रॉपर, और हमने उसे बताया, हमने बहुत सारी टिप्स भी आपको बताई। थैंक यू सो मच सामिया, थैंक यू सो मच अनीशा, आपका डॉक्टर साहिबा शुक्रिया, डॉक्टर फैसल आपका बहुत शुक्रिया। बाकी स्क्रब और चीजें हम किसी और प्रोग्राम में बता देंगे। सो आपसे इजाजत लेंगे, दुआ यही हर सब खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर। अल्लाह हाफिज।